एयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी के सेशन में डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक एंड दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, इससे हमें कमेंट करें, उसको शेयर भी करें। जैसे कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की टर्म को आपने एलिमेंट्री लेवल पे भी आपने सुना होगा, दैट मीन्स फ्रॉम द स्कूल टाइम आप इस टर्म को सुनते आ रहे हैं कि नाउ व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है कि दैट इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट हैं, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो पौधे, वो प्लांट्स जो अपना फूड, अपना जो मींस जो उनके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसकी जो एसेंशियल कंडीशन होती है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, जैसे कि आप देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है दैट इज अ लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनना या मींस और मटेरियल्स का बनना। सो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस। टोटल इसको पूरा मिला के देखिए, सो दैट इज अ फोटोसिंथेसिस मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट when the green plant prepare their food in the presence of sunlight and the carbon dioxide, that is the essential condition। और इसके साथ में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब यहां तक के नॉलेज को हमने अभी तक अपने स्कूल टाइम में भी सुना है और पढ़ा है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फोटोनिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। फोटोनिक एनर्जी का मतलब हो गया लाइट, मतलब कि सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये मिलके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। सो दैट इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा जो फोटोनिक एनर्जी है और लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। और ये कौन करता है? ये करता है ग्रीन पार्ट, जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, वेदर इट इज अ स्टेम और या जो उसकी नई ब्रांचेस होती हैं या इसकी जो नई पत्तियां होती हैं और जितने भी इसका जो ग्रीनर पार्ट है वहां पर ये प्रोसेस होता है। सो दैट इज अ मींस मेन कंसेप्ट कि जो इसका मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है दैट अकर ऑन द लीफ, ये लीफ के ऊपर होता है ज्यादातर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्लांट्स में जो मोस्ट ऑफ द ग्रीनर पार्ट है दैट इज अ लीफ। सो मींस लीफ में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसको हम आने वाली स्लाइड में उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसकी मेन साइट क्या है, मतलब पत्ती में वो कहां पर होता है वो प्रोसेस। यहाँ पे इस स्लाइड पे हम ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो लीफ है या जो ग्रीनर पार्ट है प्लांट का, वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज एसेंशियल कंडीशन। और इसके अलावा जो उसका ग्रीन पिगमेंट है दैट मीन्स द क्लोरोफिल, और या जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ऑर्गेनेल है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। इस प्रोसेस के द्वारा क्या बना? ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ और इसके साथ में ग्लूकोज, दैट इज अ फूड मटेरियल फॉर द प्लांट। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जैसे कि हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है। सो जो ग्रीन प्लांट है, जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, ये राउंड 60 to 70 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एनुअली फिक्स करते हैं, और जिसमें से जो इसका लार्जर प्रोपोर्शन होता है दैट इज अबाउट 90% जो है वो वाटर जो प्लांट होते हैं, खासतौर पे जो मेराइन जो प्लांट्स होते हैं वो इसको फिक्स करते हैं। सिर्फ 10% प्रोपोर्शन है जो लैंड प्लांट्स या जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो मोस्ट ऑफ द दैट मींस दैट इज डन बाय द वाटर प्लांट, और 90% प्रोपोर्शन जो है वो इसमें मींस जो मेराइन प्लांट है उनका इसके अंदर ज्यादा हिस्सा है। दैट इज द फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो आज का हम जो मॉडर्न इक्वेशन जो हम नाउ डेज एक मॉडिफाई इक्वेशन है दैट इज दिस थिंग। इससे प्रीवियसली जो हम इक्वेशन हमने पढ़ी है या हमने स्कूल टाइम में देखी है दैट इज द 6CO2 plus 6H2O in the presence of light and the chlorophyll it gives us C6H12O6, that is a carbohydrate molecule, plus 6O2, that is the equation
फॉर द मीन्स हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो कि हम प्रीवियसली देखा करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वन साइंटिस्ट इज देयर, दैट इज वैन नील। इन्होंने एक हाइपोथेसिस या एक ऑब्जर्वेशन या एक आइडिया दिया कि जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है दैट इज थ्रू द मीन्स जो वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ही ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ है। इससे पहले जो ये इक्वेशन थी जो हमने जो प्रीवियसली भी पढ़ी है उसमें ये कहा गया था कि जो ऑक्सीजन आई है दैट इज ऑक्सीजन इज इवॉल्व विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड में से ही ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ है। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करी, उसमें सबसे पहले जिन्होंने आइडिया दिया दैट इज अ वैन नील। उसके 10 साल बाद राउंड रुबेन एंड कैमेन उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, दैट इज द उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव मींस लेबलिंग। उसके द्वारा उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है दैट इज थ्रू दिस वाटर। इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन है वो ही ऑक्सीजन के एवोल्यूशन में इस्तेमाल हुई है। और इसका जो जो पता लगाया था और या जो इसकी स्टडी थी दैट इज डन बाय द रुमेन एंड कैमेन, और जो आइडिया दिया था दैट इज अ वैन एंड नील। सो करंटली अब जो हम इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज द 6O2 plus 12H2O in the presence of light and the plant enzyme or the chlorophyll, it gives the carbohydrate C6H12O6 plus 6O2, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो दैट इज अ होल इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस की मेन साइट, दैट मीन्स हमने अभी तक कहा कि जो प्लांट का जो ग्रीनर पार्ट होता है, वेदर इट इज अ स्टेम और वेदर इट इज अ फॉलिएज और वेदर इट इज अ लीफ, वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्गेनेल है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। इस ऑर्गेनेल पर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इसकी जो मैक्सिमम जो नंबर है दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ में ये सबसे ज्यादा, पत्तियों में ये जो ग्रीन पत्तियां होती है उसमें सबसे ज्यादा ये ऑर्गेनेल पाया जाता है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट और दैट इज द एक्चुअल साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो एक्चुअल साइट है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल एंड दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है इसकी 2 मेम्ब्रेन है, दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन और बाहरी मेम्ब्रेन, और उसके बाद है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो इंटर मेम्ब्रेन होता है, इंटर का मतलब होता है मतलब कि जहां भी इंटर शब्द आता है इसका मतलब है बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन। सो इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ स्पेस होता है और उसके बाद ये जो एक कैप्सूल टाइप की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। दैट स्ट्रोमा इज अ लिक्विड और प्रोटीनस मटेरियल है ये, मतलब दैट मीन्स इसका जो अपीयरेंस है दैट इज समथिंग लिक्विड, इसका अपीयरेंस आता है, प्रोटीन का मटेरियल है। मेन थिंग इज दैट कि जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है इसके अंदर डीएनए एंड आरएनए और जितने भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि दैट जो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन है जिसको हम इसको हम इस जो वीडियो है उसमें तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस के एक्चुअल में 2 पार्ट है, एक तो इसमें से है लाइट पार्ट, लाइट दैट इज इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता है दैट इज अ बायो एसिमुलेशन प्रोसेस। सो ये जो डार्क रिएक्शन की जो साइट है फोटोसिंथेसिस की दैट इज द स्ट्रोमा, और जो मैट्रिक्स है वहां पर डार्क रिएक्शन होता है ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यहीं पर कुछ आप ये सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को और थैले टाइप के स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है थैलाकोलॉइड। ये जो थैलाकोइड होते हैं यहाँ ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं एंड दे फॉर्म द ग्रेना। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्रेना। अब ये जो ग्रेना या जो ये जो ग्रेनम है यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का दैट अकर ऑन द ग्रेनम पार्ट और द ग्रेना और द थैलाकोइड। थैलाकोइड पे ही सारे पिगमेंट, जो पिगमेंट दैट मीन्स
जो आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लोरोफिल ए है, बी है और इसके अलावा जो एसेसरी पिगमेंट है वो सब के सब थैलाकॉइड में ही पाए जाते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। अब ये जो आप स्टैग्स देख रहे हैं जिनको हम ग्रैनम कह रहे हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनका जो चैनल है इसको हम कहते हैं लैमेला और या फ्रेट चैनल्स। So this is the structure of the chloroplast. One thing is that कि जैसे मैंने बताया कि जो स्टोमा या जो मैट्रिक्स है इसमें डीएनए एंड आरएनए राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है इसका स्पेसिफिक नेम है, इसका नेम है प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम दैट इज अ स्पेशल नेम ऑफ द क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। यहाँ पर स्टोमा में जो डीएनए पाया जाता है, जो सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसका स्पेशल नेम है दैट इज अ प्लास्टिडोम। सो यहाँ पर इस स्लाइड में अभी तक जो हमने इसका प्रीवियस हमने डिस्कस किया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है क्लोरोप्लास्ट का, ये सब कुछ यहाँ पे स्लाइड में दिया हुआ है। दैट ईच क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट, ये जो हमने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट केवल हायर प्लांट में ही पाया जाता है। अब जो और भी आप मे भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि हमने तो साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ा है और या फिर और भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज अ प्रोकार्योटिक। लेकिन प्रोकार्योटिक तो है बट इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बट इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। सो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कैसे है? इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। सो ये जो पिगमेंट होता है, ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड में, और ये जो थैलाकॉइड होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं जो और जो साइनोबैक्टीरिया हैं या जो और भी जो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, उनमें फाइकोबिन पिगमेंट पाया जाता है एंड दे आर फाउंड इन द थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड जो स्ट्रक्चर है दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। सो उनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है, बट वहां पर कोई क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेल प्रोकार्योटिक्स में नहीं पाया जाता है। ये जो ऑर्गेनेल है ये केवल हायर प्लांट्स में पाया जाता है। सो अब तक हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट दैट इज मींस फोटोसिंथेटिक ये ऑर्गेनेल है जो हायर प्लांट में पाया जाता है एंड दे हैव अ एनवलप टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है और उस एनवलप के अंदर इंक्लूड होता है दैट इज अ स्टोमा। नाउ व्हाट इज द स्टोमा? स्टोमा इज अ प्रोटीन और प्रोटीन लिक्विड मैट्रिक्स। इसी के अंदर डीएनए, आरएनए और क्लोरोप्लास्टिक डीएनए प्रेजेंट होता है जिसका स्पेशल नेम है दैट इज अ प्लास्टिडोम। Important thing is that stoma is the site for the dark reaction of the photosynthesis. ये एक important question है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी important है कि जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो कहाँ होता है, उसकी एक्चुअल साइट होती है स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट। नाउ जो थैलाकॉइड्स होते हैं ये एक दूसरे पे स्टैक्ड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रैना। नाउ ग्रैना इज द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पर पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। द मेजर फंक्शन ऑफ द थैलाकॉइड इज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन। क्योंकि जितने भी पिगमेंट, अब हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट है जो कि थैलाकॉइड में पाए जाते हैं। नाउ अनदर थिंग इज दैट कि क्लोरोप्लास्ट, साइनोबैक्टीरिया और जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया हैं, उनमें नहीं पाया जाता है, बट उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है दैट इज थ्रू द पिगमेंट फाइकोब्लिन। और ये जो फाइकोब्लिन पिगमेंट है इट इज फाउंड ऑन द थैलाकॉइड और ये थैलाकॉइड इनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं या फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। नाउ व्हाट इज द, अभी तक हम बात कर रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या था। नाउ दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं दीज आर द मॉलिक्यूल जो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं इन द विजिबल रीजन। विजिबल जो सनलाइट का विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन क्या है? जिसको हम अपनी नेकेड आई से हम देख सकते हैं, दैट इज अ विजिबल रीजन। और ये जो पिगमेंट है ये इसी विजिबल रीजन में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो the pigment are the organic molecules that absorb the light of specific wavelength in the visible region। ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये जो पिगमेंट है इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। नाउ व्हाट आर द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड? थोड़ा यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं जब होता है एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल,
फेरिक सिंगल, फेरिक डबल, इस तरीके से सोन स्ट्रक्चर चलता रहता है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। सो क्योंकि इनके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पिगमेंट, जिनको हमने पिगमेंट नाम दिया है, इनके अंदर इस तरीके से कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द रीजन कि एक ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ये ट्रांसमिट भी करते हैं। अब ये दो तरीके के हैं, मेन जो इसकी दो कैटेगरी है, दैट इज अ क्लोरोफिल एंड द कैरोटेनॉइड। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। इनके अलावा क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड के अलावा एक और थर्ड कैटेगरी है, दैट इज अ फाइकोब्लिन। क्योंकि ये जो फाइकोब्लिन पिगमेंट्स हैं, ये रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, व्हाट आर द साइनोबैक्टीरिया, दीज आर द फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, और सम रेड एल्गीज में ये पाया जाता है फाइकोब्लिन पिगमेंट। सो देखा जाए तो तीन हमें पिगमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज अ क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड एंड द फाइकोब्लिन। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो है दैट इज ये मेनली प्रेजेंट होता है जितना भी जितनी भी ग्रीन ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। और इसका जो मेन है दैट इज इसमें टोटल 10 टाइप ऑफ क्लोरोफिल एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, बैक्टीरियो वर्डिन, ये हो गए टोटल 10। सो टोटल 10 टोटल 10 टाइप ऑफ क्लोरोफिल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ए एंड बी है। और इस ए और बी में से भी केवल ए है ऐसा जो कि जिसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये नियरली और जितने भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा जो और पिगमेंट्स हैं, वेदर इट इज अ क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, और या बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो वर्डिन या फिर कैरोटेनॉइड, उनको हम एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। क्योंकि ये जो क्लोरोफिल ए है ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जितने भी पिगमेंट है, जितने भी क्लोरोफिल हैं, वो सबके सब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। सो और जितने पिगमेंट है वो डायरेक्टली इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो देयरफॉर उनको एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है। केवल और केवल जो क्लोरोफिल ए है वही एक ऐसा पिगमेंट है जो कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। सो देयरफॉर इसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। Now that is come to the structure of the chlorophyll. अब क्लोरोफिल के हम जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका पार्ट है, ये जो इसको ऊपर का हेड देख रहे हैं, दैट इज अ पोरफायरिन हेड, इसे कहते हैं पोरफायरिन हेड। और नीचे होती है फाइटॉल टेल, जैसे कि नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज अ फाइटॉल टेल। ये जो पोरफायरिन रिंग है ये किससे मिलकर बनी हुई है, ये देखिए यहाँ पर है 4 पायरॉल रिंग्स और 4 टेट्रापायरॉल, दीज आर द स्ट्रक्चर। ये जो टेट्रापायरॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर दैट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 एटम रिंग। सो ये 5 एटम रिंग कैसे है, देखिए 1 2 3 4 5। सो 5 एटम एक नाइट्रोजन रिंग है, दैट इज अ पायरॉल रिंग। अनदर रिंग इज हेयर। सो इस तरीके से हो गई 4 पायरॉल रिंग, इसका नाम है पायरॉल, इस कंपाउंड को हम कहते हैं पायरॉल। सो ये हो गई 4 पायरॉल रिंग। और ये जो चारों पायरॉल रिंग है ये आपस में एक दूसरे से C डबल बॉन्ड HC इस ग्रुप से अटैच होती हैं। सो ये जो ग्रुपिंग है दैट इज नॉट H, यहाँ पे एक दूसरे पायरॉल रिंग से ये अटैच होता है। सो इनकी जो इंटरलिंकेज है दैट इज अ मिथेन लिंकेज। सो ये एक रिंग फॉर्मेशन करती है, इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग के बीच में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, दैट इज अ डाइवैलेंट मैग्नीशियम आयन इन +2 स्टेट और डाइवैलेंट। ये जो है मैग्नीशियम ये इन चारों नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स करता है। सो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोरफायरिन। नीचे होती है फाइटॉल चेन, देयर इज अ एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज कहाँ है, दैट इज अ C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। सो ये जो नीचे है दैट इज अ एल्कोहल, दैट इज अ 20 कार्बन एटम एल्कोहल प्रेजेंट होता है। सो ये होती है पूरी फाइटॉल चेन। ऊपर होता है पोरफायरिन हेड एंड द फाइटॉल चेन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल। अब
यहाँ जो पोरफायरिन की जो साइड चेन्स हैं केवल वो बदलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मींस उसमें पिगमेंट बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है। सो ये जो CH3 प्रेजेंट है इसकी वजह से ये है क्लोरोफिल ए। यहाँ पर इसी पोजीशन पे अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल बी। सो दैट इज हम कहना चाह रहे हैं कि मार्जिन पे जो उनकी ग्रुपिंग चेंज होती है उसके अनुसार ही अलग अलग पिगमेंट की फॉर्मेशन मींस इसी में से हो जाती है। सो उसका जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज अ पोरफायरिन हेड एंड द फाइटोल चेन। इसका जो स्ट्रक्चर था वो सबसे पहले जो स्टडी किया था दैट इज अ विल्सेटर, स्टॉल एंड फिशर। नाउ अबाउट द कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड्स क्या है? जैसे हमने बताया कि ये असेसरी पिगमेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं मींस फ्रॉम द विजिबल रीजन और एक पर्टिकुलर लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। ये अपनी एनर्जी को, जो उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करा है, उसको क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर करते हैं। सो देयरफॉर इनको हम असेसरी पिगमेंट कहते हैं। इनका जो कलर आता है, अपीयर होता है, दैट इज अ येलो, ब्राउन, ऑरेंज और रेडिश पिगमेंट ये में अपीयर होते हैं, क्योंकि ये इस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। या फिर जो क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल जो ए है वो एक्चुअल में जो उसका कलर है दैट इज अ समथिंग ब्लूइश ग्रीन, और जो क्लोरोफिल बी है वो ऑलिव ग्रीन का हमें दिखाई देगा प्योर स्टेट में, लेकिन जो पत्तियों में हमें इसका रंग दिखाई देता है दैट इज अ ग्रीन, बिकॉज कलर हमें वही दिखाई देगा जो कि जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। सो देयरफॉर हमें वो ग्रीन कलर का अपीयर होता है इन द लीव्स। कैरोटिनॉइड का जो मींस जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं वो समथिंग मींस येलो रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। सो देयरफॉर जो कैरोटिनॉइड है ये हमें इसी कलर में येलो रेड ही हमें अपीयर होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द थैलाकॉइड्स एंड दे एक्ट एज अ एक्सेसरी पिगमेंट। दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इन द मिड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम के ये बीच के रीजन में लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी दो मेजर कैटेगरी है, दैट इज अ कैरोटीन एंड द ज़ेंथोफिल। कैरोटीन के अंदर आप जानते हैं कि दैट इज अ बीटा कैरोटीन इज अ मींस एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकसर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का जो प्रिकसर है, क्योंकि हम जो लेते हैं गाजर में, जब गाजर खाते हैं, कोई भी हम येलो फूड खाते हैं तो उससे बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में आता है, लेकिन बॉडी में आकर जो फिर उसका बायोसिंथेसिस होता है दैट इज अ विटामिन ए। सो विटामिन ए इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द बीटा कैरोटीन। सो बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकसर ऑफ द विटामिन ए इन आवर बॉडी। नाउ अनदर जो हमारा दैट मींस जो कैरोटिनॉइड थे दैट इज एक तो हमने कहा कैरोटीन और दूसरा हमने कहा ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल ये कैरोटीन के ही ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स होते हैं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड। अनदर इज अ फाइकोब्लिन। फाइकोब्लिन, these are the pigment which found in the blue green algae and the red that is a blue green algae और साइनोबैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं एंड द रेड एल्गी। ये जो है इनके अंदर एक ये इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें यही फर्क है कि यहाँ भी टेट्रापायरॉल पाया जाता है। इसका मतलब है कि 4 पायरॉल रिंग्स पाई जाती है, दैट इज अ पायरॉल रिंग। ये पायरॉल रिंग पाई जाती है, ये 4 रिंग्स यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये ओपन चेन में होती है, कोई ये रिंग फॉर्मेशन नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पे कोई मैग्नीशियम आयन यहाँ पे नहीं पाया जाता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल एंड द फाइकोब्लिन। फाइकोब्लिन भी एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं, और यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज अ फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। फाइकोसाइनिन is found in the blue-green algae or the cyanobacteria, and the phycoerythrin they are found in the red algae, and they impart the characteristic red color to the algae, and that is a phycosainin। ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में ये पाया जाता है। सो दैट इज अबाउट द पिगमेंट कि हम जो पिगमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरीके से टेक प्लेस होता है, इसके अंदर कौन कौन से इसके पाथवे हैं और कौन कौन से, जैसे हमने लाइट और डार्क रिएक्शन बोला, उसको भी हम इसके सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट। सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।